Jai Jagannath viewers, welcome to our channel. Today we will discuss the class 11th biology, second chapter, that is biological classification. It is the last part. Okay. So virus, periods, prions and lichens. In the five kingdom classification of Whittaker, R.S. Whittaker ने five kingdom classification दिए थे. कौन क्या क्या था? Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. There is no mention of lichen and some acellular organisms like virus, virion and prion. These are briefly introduced here. तो जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है स्पेसिफिकली लाइकेन के बारे में और कुछ एसेलुलर है जिनका इसका मतलब है कि जो ऑर्गेनिज्म का सेल नहीं है वो एक होस्ट की बॉडी में जाकर ही अपना सेल बनाते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं जैसे कि वायरस वीरोड इनके बारे में नहीं बताया गया इसलिए ये हम अभी देखेंगे all of us who have suffered the ill effect of common cold or flu know that what effects virus can have on us even if we do not associate with our condition इसका मतलब ये है कि हम सभी को कोल्ड कॉमन कोल्ड और फ्लू जैसे हुआ है जो कि वायरस की वजह से होता है virus did not find a place in classification since they are not considered truly living वायरस को क्यों फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है इफ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं जिसके पास सेल स्ट्रक्चर है सेल ऑर्गेनिज्म है ये सब है तो वायरस के पास वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसका मतलब ये है कि इसके पास सेल नहीं है दैट आर कैरेक्टर्स बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल ये सिर्फ और सिर्फ एक इनर्ट के रूप में होते हैं इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ये होते हैं इनर्ट इसका मतलब है कि इनएक्टिव फॉर्म में ये रहते हैं मगर आउटसाइड द लिविंग सेल के बाहर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर ये दिखते हैं इनर्ट की तरह इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं मगर जब वो एंटर करते हैं ओनली दे इन्फेक्ट ए सेल दे take over the machinery of the host cell to replicate themselves killing the host तो इसका मतलब है कि ये बाहर में जैसे मानो इनएक्टिव रहते हैं मगर जब ये होस्ट सेल में एंटर करते हैं तो ये क्या करते हैं रेपिडली रिप्लिकेट करते हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन ज्यादा हो जाता है और वो किलिंग दी होस्ट को किल कर सकते वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग इसका मतलब है कि तो आप वायरस को लिविंग कहेंगे या लिविंग कहोगे या नॉन लिविंग कहोगे इसका मतलब है कि जो बाहर में वो रहता है आउटसाइड लिविंग सेल वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है जैसे मानो नॉन लिविंग की तरह और जब ये होस्ट सेल में जाता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में ये एंटर करता है तो ये अपना सेल को रिप्लिकेट करता है अपना ग्रोथ करता है तो ये लिविंग फीचर शो कर रहा है बाहर ये नॉन लिविंग फीचर शो कर रहा था और होस्ट बॉडी के अंदर ये लिविंग फीचर शो कर रहा है तो आप इसे क्या कहोगे लिविंग है या नॉन लिविंग तो वायरस क्या हम ये कह सकते हैं वायरस दोनों है आप ये बताओगे कि आउटसाइड द सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज इनएक्टिव एंड इनसाइड द लिविंग होस्ट सेल इट इज लिविंग the name virus that means venom virus means venom or poison fluid was given Pasteur DJ Ivanovsky recognized was given by Pasteur तो जो पॉइजनस फ्लूइड वायरस का जो नेम ये बताया गया था पास्चर ने बताया सो डीजे इवानस्की जो रिकॉग्नाइज किए थे सेंट्रल माइक्रोब्स एज कैन ऑर्गेनिज्म ऑफ मोजाइक एस कॉजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द मोजाइक डिजीज ऑफ टोबैको आप देखते हो जो टोबैको प्लांट होता है उसमें एक डिजीज होता है उसका है मोजाइक डिजीज तो ये रिकॉग्नाइज किए थे पहली बार जो कुछ माइक्रोब है जैसे जो हमारे आंख को नहीं दिखते हैं वो डिजीज कर रहे हैं टोबैको आप देख सकते हो 2.6a ये है टोबैको मोजाइक वायरस TMV ये इस वायरस का स्ट्रक्चर है These were found to be smaller than bacteria because they passed through bacteria proof filters. इसका मतलब है कि ये बैक्टीरिया से भी बहुत ही छोटे होते हैं क्यों क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर जाके घुसेंगे बैक्टीरिया जो है वो
एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया के अंदर जाके ये क्या करेंगे, अपना ग्रोथ करेंगे। इसलिए वो अगर बैक्टीरिया में घुसेंगे तो बैक्टीरिया से अगर बड़ा साइज होंगे तो वायरस एंटर नहीं कर सकता, इसलिए बैक्टीरिया साइज से बहुत छोटा साइज है वायरस, जो टोबैको मोजाइक वायरस है। एमडब्ल्यू Beijerinck demonstrated the extract of the infectious plant of tobacco could cause infection in healthy plants and called fluid as Contagium vivum fluidum, infectious living fluid। इसका मतलब है कि वो डेमोन्स्ट्रेट ये किए कि जो टोबैको प्लांट का जो कुछ एक्सट्रैक्ट लेंगे टोबैको प्लांट में, जिसमें कि टोबैको मोजाइक वायरस ने अटैक किया होगा, तो उस प्लांट के कुछ पार्ट को लेंगे और उस पार्ट को अगर उसके पास वाले कुछ प्लांट अगर हो गए तो वो जो वायरस है, जो पार्ट है, वो भी इन्फेक्शन कर सकता है। जैसे कि मानो किसी की बॉडी में वायरस एंटर कर रहा है, फिर भी अगर कोल्ड उससे कोल्ड है तो हम उसके डायरेक्ट कंटेक्ट में नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो स्प्रेड कर रहा है। ऐसे ही वो तो जो फ्लूइड है, जो फ्लूइड के माध्यम से वो कर रहा थे, जो कम्युनिकेबल जो डिजीज बना था बात कर रहा है, उसे हम कहते हैं कंटेगियम भाइवम फ्लूइड। डब्लम स्टैनले डब्लम स्टैनले so that viruses could be crystallized and crystals contain largely of proteins consist of crystal consist of larger protein। तो वो सोच के कि वो जो एक क्रिस्टल शेप में होते हैं, जैसे कि सॉल्ट और शुगर, ये सब हमारे क्या क्रिस्टल शेप में है, वैसे ही एक क्रिस्टल शेप में होते हैं। और जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल में बहुत सारे प्रोटीन पाए जाते हैं। दे आर इन नॉट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। जो प्रोटीन और जो वायरस है वो आउटसाइड होस्ट सेल, वो इन नॉट होते हैं। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। ओब्लिगेट पैरासाइट क्यों कहेगा, ये पैरासाइट के अंदर इसका मतलब है कि वो जिस होस्ट के अंदर शरीर में जाकर घुसते हैं, उनके अंदर को, उनके शरीर को ही मार देती हैं। उनसे तो अपनी फूड न्यूट्रिशन पाते हैं और जो होस्ट को मार देते हैं, इसलिए उन्हें बोला गया ओब्लिगेट पैरासाइट। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। इनके पास जेनेटिक मटेरियल है जो कि डीएनए के फॉर्म में और आरएनए के फॉर्म में भी होता है। मगर कुछ कुछ वायरस में आरएनए होगा, कुछ कुछ वायरस में डीएनए होगा, मगर दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। ए वायरस, ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शन। ए वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन। तो हम ये बोल सकते हैं वायरस एक प्रोटीन है, एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, और जो न्यूक्लियर प्रोटीन है और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है वो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन कर सकता है। इन जनरल, वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स हैव ईदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो स्ट्रैंडेड इसका मतलब है कि जो हमें लेडर के शेप में आपको दिखाई देगा, लेडर में 2 पिलर होते हैं, तो जो सिंगल पिलर है उसे हम बोलेंगे सिंगल स्ट्रैंडेड। ऐसे ही आरएनए, जो वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट कर रहे हैं, उनका जो डीएनए और आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक सिंगल पिलर है, उन्हें देखने को मिलता है। मगर जो एनिमल में इन्फेक्ट करते हैं उनके पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो सकता है। तो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज, इसका मतलब है कि जो प्लांट एनिमल को तो इफेक्ट कर रही है, और कुछ वायरस है जो कि बैक्टीरिया को भी हार्म पहुंचा सकते हैं, वो है उसके वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। इसका मतलब है कि बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन कर रहा है। दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है। तो इसका मतलब ये है कि प्लांट में जो वायरस डिजीज कर रहे हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, और एनिमल और जो बैक्टीरियोफेज है वो डबल स्ट्रैंडेड। द प्रोटीन फिगर 2.6b, ये है बैक्टीरियोफेज। द protein coat called capsid made of small subunit called capsomeres। इसके पास जो हमने देखा कि जो वायरस है वो क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है। तो इसके पास तो प्रोटीन है, प्रोटीन के बाद जो प्रोटीन के कवरिंग है, जो प्रोटीन का कवर है जो प्रोटेक्शन देने के लिए, उसे हम बोलते हैं कैप्सिड। जो कैप्सिड वो कैप्सोमियर से लेकर गठा हुआ है।
ठीक है। नो नो, जो कैप्सिड जो है, प्रोटीन का कवरिंग जो है, वायरस का जो प्रोटीन है, उसके प्रोटीन में एक कवरिंग होता है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं कैप्सिड। उस कैप्सिड को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया गया है, उस छोटे छोटे पार्ट को हम बोलते हैं कैप्सोमियर्स। एंड इट प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड, जो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है और राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, वो न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्शन करता है। These capsomeres are arranged in helical और polyhedral geometric form. ये हेलिकल स्ट्रक्चर में होते हैं और पॉलीहेड्रिक। ये देखो, ये जो प्रोटीन है आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि आपके इसके पास 6 पैर है, आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 6 पैर है इस स्ट्रक्चर में, वो जेमोट्रिक स्ट्रक्चर में। और कुछ यहाँ पर भी देखो, जो प्रोटीन है जो एक हेक्सागोनल की शेप में दिखाई दे रहा है आपको। जो हेड इसका पार्ट है, जो हेड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो हेलिकल और पॉलीहेड्रल जेमोट्रिक फॉर्म में आपको ये दिखाई देने को मिलता है, जो कैप्सोमियर है, जो न्यूक्लियोप्रोटीन। वायरसेस कॉज डिजीज लाइक मॉम्स, स्मॉल पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हॉटपिक्स, एड्स इन ह्यूमंस आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। तो जो एड्स, ये सब डिजीज है वो वायरस की वजह से होते हैं। इन प्लांट सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन, जो लीफ रोलिंग और कॉलिंग, लीफ जो रोलिंग और कॉलिंग हो जाता है, और जो मोजाइक, इसका मतलब है कि पत्ता में आपको छोटे छोटे छेद देखने को मिलता है, जो व्हाइट व्हाइट कलर के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें आपको छेद दिखाई देने को मिलता है ये। और येलो येलोइंग, जो पत्ता भी जो येलो कलर हो जाता है। और एंड डॉर्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, तो डॉर्फिंग की वजह से, और जो ग्रोथ ठीक से नहीं होता है, ये सब कुछ वायरस की वजह से होता है। सो वायरस, वायरस की वजह से अब हम देखेंगे वायरस। In 1971, Theo Diner discovered a new infectious agent that is smaller than virus. तो वायरस से भी छोटा और कुछ ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि हम बोल सकते हैं वायरस। ये कौन डिस्कवर किए थे? टीओ डीनर। एंड कॉज पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिजीज। वो कौन सा डिजीज कर रहा है? पोटैटो स्प्लिंटर ट्यूबर डिजीज कर रहा है, जो वीरियड होते हैं। इट वॉज फाउंड टू बी ए फ्री आरएनए। इनके पास आरएनए तो हो, मगर फ्री शेप में दिखते हैं। इट लैक द प्रोटीन कोड दैट इज फाउंड इन वायरसेस। वायरसेस में जो प्रोटीन कोड, दैट इज कैप्सिड, जो दिखाई देने को मिलता है, इनके पास वो कैप्सिड एब्सेंट है। तो आप अगर कंपैरिजन करने को अगर दिया गया है कि वायरस और वायरस के बीच में, तो आप ये कंपैरिजन में ये पॉइंट लिख सकते हो। तो उनके पास जो कैप्सिड है, इनके पास कैप्सिड नहीं है। The RNA of the thyroid was of low molecular weight. तो उनके पास जो आरएनए है वो बहुत ही कम वेट का होते हैं, लो मोलिकुलर वेट है। इसके बाद हम देखेंगे प्रायोन। In modern medicine or of certain infection, neurological diseases were found to be transmitted by an agent consist of abnormally folded protein. तो कुछ इन्फेक्शन जो हम न्यूरोलॉजिकल डिजीज बोलेंगे, जो नर्व सिस्टम में नर्व फंक्शन नहीं कर रहा है, आपका ब्रेन ठीक से फंक्शन जो नहीं कर रहा है, ये जो है सब न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। तो ये जो डिजीज है वो एक एजेंट के माध्यम से होता है, जो कि abnormally फोल्डेड प्रोटीन। इनके पास जो हम बोलेंगे प्रियन, उनके पास जो प्रोटीन है वो abnormally फोल्डेड। The agent was similar in size to viruses. इनका साइज वायरस के साइज में। These agents were called prion. The most notable disease caused by prion are bovine spongiform encephalopathy (BSE), bovine spongiform encephalopathy, commonly called mad cow disease in cattle. Cattle में ये होता है mad cow disease. And in analogous variant, Sear-Jacob disease in humans. इसका मतलब है कि जो मेल जो 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 बेल जो बेल है, उनके पास जो उनके पास जो डिजीज देखने को मिला है, जो पागल जैसा बिहेवियर करती है, वो इसके वजह से, इस डिजीज की वजह से हो रहा है उनको। ठीक है, मैड काउ डिजीज। और हम बोल सकते हैं बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसीफेलोपैथी। उसके बाद हम देखेंगे लाइकोनिक लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मीन्स आप हमें ये दो, हम आपको ये देंगे।
और म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन बिटवीन algae एंड फंजी। जो algae और फंजी का जो म्यूचुअल कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे लाइक। The algal component is known as phycobiont और fungal component is known as mycobiont। तो उनके पास दो कंपोनेंट, जो algal बिहेवियर कर रहा है उस कंपोनेंट को हम बोलेंगे phycobiont और जो फंजी की तरह बिहेव कर रहा है उसे हम बोलेंगे mycobiont। फ्यूचर ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। जो फाइकोबियंट है जैसे कि algae वो अपना फूड अपने आप प्रिपेयर कर रहा है इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक है, और जो फंजी अपने फूड नहीं प्रिपेयर कर रहा है जो माइकोबियंट पार्ट है उसे हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक। algae prepare food for fungi। algae जो है वो फंजी के लिए फूड प्रिपेयर कर रहा है, और फंजी जो है वो शेल्टर और जो मिनरल को जो न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करके दे रहा है, और वाटर को भी, वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट इस सब को ऑब्जर्व करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है algae। समझ में आया? algae फूड प्रिपेयर कर रहा है और उस फूड प्रिपेयर करने के लिए जो जो भी रिक्वायरमेंट है वो फंजी algae को दे रहा है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one could never imagine that there are two different organisms within them। तो अगर आप लाइकन को देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर दो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि लाइकन, फंजी और algae दोनों यहाँ पर। लाइकेन्स आर वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। अगर किस जगह में लाइकेन को देख के हम जान सकते हैं कि पॉल्यूशन कैसा है उस वाटर लेवल का। नॉर्मली algae जो है वो वाटर जहाँ पर होते हैं नॉर्मली algae वहां पर पाए जाते हैं, तो हम वाटर लेवल का जो पॉल्यूशन लेवल हम माप सकते हैं कैसे। दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। इसका मतलब है कि जहाँ पर वो पॉल्यूटेड एरिया में नहीं देखने को मिलती। और ये समरी है आपका, आप पढ़ लोगे और ये जो क्वेश्चन आंसर है आपको ठीक है, पढ़ाई कर लो। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।